हेलो स्टूडेंट। तो अब हम सब पाइथन पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन। तो इसका आंसर है पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिवन बाय गाइडो वेन रसम इन 1980 और इट्स सिंटैक्स इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है और इसको बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इट इज ऑल्सो ए लाइट वेटेड। लाइट वेटेड का मतलब है कि किसी भी वेबसाइट को ओपन होने में जो टाइम लगता है, पाइथन उसके कंपैरिजन में बहुत कम ही टाइम लेता है। और पाइथन में केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए आपको केवल एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है, जबकि आपको सी प्लस प्लस जावा और दूसरे अदर लैंग्वेज में सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कम से कम 7-8 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मतलब पाइथन आपको 7 या 8 टाइम्स कोड को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये लाइट वेटेड भी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। और पाइथन को देने वाले डेवलपर का नाम क्या था? गाइडो वेंडरसन। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना होगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर समझना है आपको, तो पहले हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो आप ये बताइए कि आपने अपने लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट देखा है? तो आपके आसपास जो भी चीज है वो सब ऑब्जेक्ट है। जैसे पेन, पेंसिल, रबर, मोबाइल, है ना। आपके आसपास जो भी है, टेबल, कुछ भी, जो भी आपके आसपास है वो सब ऑब्जेक्ट है। मतलब जिसका अपना कोई स्टेट है और अपना कोई बिहेवियर है, डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हमारे लाइफ में हमारे जैसा ऑब्जेक्ट, पाइथन के लाइफ में पाइथन जैसा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप दुनिया का सारा चीज अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अमीर आदमी बनना है और इस दुनिया का, इस देश का जो भी अमीर आदमी है वो सारा का सारा पैसा आपको डोनेट कर देगा, तो आप अमीर आदमी बन गए। जिसके हेल्प से आपका काम डन होता है वो हेल्प करने वाला पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए और उस इंटरव्यू में आपके कोई रिलेटिव मिल गए और उस रिलेटिव के हेल्प से आपको जॉब मिल गया, तो वो रिलेटिव आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जिसके हेल्प से आपका काम डन होता है वो हेल्प करने वाला पर्सन ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे आप और आपके घर के फैमिली मेंबर, तो आप और आपके घर के फैमिली मेंबर क्या है? अपने घर के ऑब्जेक्ट है। और अपने घर के ऑब्जेक्ट है तो अपने घर का सारा सामान यूज कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं, बगल वाले का नहीं। मतलब कि जो व्यक्ति जिस घर का ऑब्जेक्ट है उस घर का सारा सामान यूज कर सकता है, और बाहर वाले का नहीं, अब बाहर वाले उनका भी नहीं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमको सिक्योरिटी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर का ऑब्जेक्ट है तो हमारे ही घर का सामान यूज कर सकता है, बाहर वाले का नहीं, और बाहर वाले हमारे घर का भी नहीं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हमको क्या फायदा हो रहा है कि हमको सिक्योरिटी मिलेगा। क्लियर? और अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है इसको समझिए। जैसे अगर हम आपको ये बोलते हैं कि आपका जो घर बना हुआ है वो ईट ओरिएंटेड है, ब्रिक्स ओरिएंटेड है, इसका मतलब हो गया आपका जो घर है वो ब्रिक से बना हुआ है, ईट से बना हुआ है। और अगर हम आपको कहें कि पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पाइथन जो है ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। और ऑब्जेक्ट मतलब अपना मेंबर, अपना सदस्य, अपना आदमी। और अपना मेंबर, अपना सदस्य, अपना आदमी रहेगा तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है। और वो फीचर्स इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है। मतलब 100 में से 90 इंटरव्यू में वो कॉमन क्वेश्चन है, वो पूछा ही जाता है। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स। और क्या क्या फीचर्स है? तो दे आर सम फीचर्स फॉर उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट शॉर्टकट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उप्स कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है। पहला है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लास, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है।
और ऑब्जेक्ट के बारे में तो अभी हम समझे हैं, है ना, कि हमारे लाइफ में हमारे जैसा ऑब्जेक्ट, पाइथन के लाइफ में पाइथन जैसा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स ऑन स्टेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज का अपना कोई स्टेट हो और अपना कोई बिहेवियर हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं प्रोग्राम के अंदर? तो अगर रियल लाइफ में बात किया जाए तो हम सब अपने घर के पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। और प्रोग्रामिंग में बात किया जाए तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। और जब हम क्लास पढ़ेंगे और क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको बताएंगे कि आप क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आगे का टॉपिक है। और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स ऑन स्टेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। और जिस भी चीज का अपना कोई स्टेट और अपना कोई बिहेवियर हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट के बाद है नेक्स्ट टॉपिक क्लास। और बचपन से क्लास लेते आ रहे हैं और अभी भी क्लास ले रहे हैं, है ना। और हमारे क्लास में क्या होता है? टीचर का रहना कंपलसरी है, स्टूडेंट का रहना कंपलसरी है, मार्कर, पेन, डेस्क, बेंच, लाइट, फैन। और ये सब कहाँ है? एक क्लास के अंदर है। और टीचर, बेंच, डेस्क, लाइट, फैन, ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक क्लास के अंदर है। तो हम क्लास को बोल सकते हैं कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास अपने पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रखता है ना। तो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कंटेन कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी क्लास में होना ही होना चाहिए। और यहाँ लिखा है इट कंटेन कांस्टेंट प्रॉपर्टी। क्लास के अंदर कुछ कांस्टेंट प्रॉपर्टी होता है। जैसे हमारे क्लास में टीचर का रहना कंपलसरी है, स्टूडेंट का रहना कंपलसरी है, उसी तरह से पाइथन के क्लास में भी कुछ कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे लाइक, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कंस्ट्रक्टर, ईटीसी। और ये सारे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कंस्ट्रक्टर, ये पाइथन का प्री डिफाइंड क्लास है। और ये आगे जाके इसको हमको पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये क्लास क्लियर हुआ। तो यहां तक समझ में आया। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है ये समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि किसी भी चीज के बारे में आपको इंटरनल डिटेल के बारे में कोई आइडिया नहीं उसके, और उसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में आपको पता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जैसे अगर आप लाइट के बटन को ऑन करते हैं, तो आपको पता है कि जैसे ही लाइट का बटन ऑन करेंगे आपको लाइट मिलेगी, आपको रोशनी मिलेगी। मगर इंटरनली इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसमें पास हो रहा है, बल्ब के अंदर कौन सा गैस हीट हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। या अगर आप फैन के बटन को ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप फैन के बटन को ऑन करेंगे, तो आपको पता है कि जैसे ही फैन का बटन ऑन होगा तो आपको हवा मिलने लगेगा, आपको ठंडक लगने लगेगी। मगर इंटरनली इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रहा है, उस फैन के अंदर कॉइल कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बस समझ में आया? तो एब्स्ट्रैक्शन का डिफिनेशन है, इट इज ए प्रोसेस टू हाइड द इंटरनल डिटेल एंड शो द फंक्शनैलिटी और फीचर्स टू द यूजर। यूजर को उसके फंक्शनैलिटी और फीचर्स के बारे में बताना और इंटरनल डिटेल को हाइड करना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बस समझ में आया? मगर आप अगर इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो आप लाइट और फैन का एग्जाम्पल देना सही नहीं है, केवल ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया। तो एब्स्ट्रैक्शन का कुछ टेक्निकल एग्जांपल होना चाहिए। जैसे अगर आप एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो आपको एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉल करने का प्रोसेस पता है, मगर इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? उसी तरह से आप जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस पता है कि हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे और मेरा मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मगर इंटरनली इसके पीछे कैसे कैसे क्या क्या वर्क हो रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। उसी तरह से अभी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक भेजा था, और इस लिंक पे क्लिक करके आप क्लास से कनेक्ट हो गए, है ना। तो आपको पता था कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हम क्लास से कनेक्ट हो जाएंगे। बट इंटरनली ये क्लास कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे सर्वर पे हमारा क्लास कंडक्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। पसंद में है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो इट इज ए प्रोसेस टू हाइड द इंटरनल डिटेल एंड शो द फंक्शनैलिटी और फीचर्स टू द यूजर। यूजर को उसके फंक्शनैलिटी और फीचर्स के बारे में नॉलेज रहना,
और इंटरनल डिटेल को हाइड करना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एब्स्ट्रैक्शन के बाद अब आपका नया टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? तो इन मीन्स अंदर, और कैप्सूल, मेडिसिन के कैप्सूल को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें से कुछ पाउडर निकलता है। कभी वो पाउडर व्हाइट भी होता है और कभी वो पाउडर लाल पीला हरा कलर में होता है। और ये जो लाल पीला हरा कलर है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड है। अगर व्हाइट ही है, पूरा व्हाइट ही है, तो वो एक ही तरह का कोड है। ठीक है। और हम अपने मेडिसिन को कैप्सूल में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा मेडिसिन किसी वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं हो जाए, इसलिए हम उसको कैप्सूल में रखते हैं। और हम अपने कोड को क्यों इनकैप्सुलेट करेंगे? क्योंकि हमारा कोड, हमारा डेटा कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर ले, चोरी नहीं कर ले, यूज नहीं कर ले, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो इनकैप्सुलेशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ए प्रोसेस टू रैप द कोड और डेटा इन ए सिंगल यूनिट। आप एक सिंगल यूनिट में अपने कोड को, अपने डेटा को आप रैप करके रख देते हैं। और जब भी आप किसी चीज को रैप करेंगे, कवर करेंगे, ढकेंगे, तो अंदर का डेटा हाइड हो जाएगा। तो वही लिखा है, थ्रू द इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग। इसके द्वारा आप डेटा हाइडिंग को अचीव करते हैं। ठीक है। और प्राइवेट कीवर्ड आर प्रोवाइड द इनकैप्सुलेशन फीचर्स। और प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू आप इनकैप्सुलेशन फीचर अचीव करते हैं। क्लियर? इनकैप्सुलेशन क्लियर हुआ। और इनकैप्सुलेशन का हम सब रियल लाइफ टाइम एग्जांपल पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनकैप्सुलेशन लगा के हम अपने डेटा को अनऑथराइज यूजर को एक्सेस करने से रोकते हैं। अपने डेटा को सेफ रखने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है कि आप अपने डेटा को कैसे सेफ रखिएगा, कैसे आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, है ना? तो पासवर्ड, है ना? जैसे आप मोबाइल में अगर पासवर्ड लगा देते हैं, तो अब आपके अंदर का डेटा क्या हो गया? हाइड हो गया। और जो भी व्यक्ति आपके मोबाइल के पासवर्ड को जानते हैं वही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दुनिया का ऑल पासवर्ड आर एग्जाम्पल फॉर इनकैप्सुलेशन। क्लियर? जैसे मोबाइल का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, ऑल पासवर्ड आर एग्जाम्पल फॉर इनकैप्सुलेशन। यहाँ तक कि आपका एटीएम का पिन नंबर या ओटीपी, ये सब क्या है? इनकैप्सुलेशन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है? तो कोई भी चीज जिसका प्रोसेस आपको पता है मगर वो इंटरनली कैसे काम कर रहा है, आई डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और उसी प्रोसेस में जब आपसे सिक्योरिटी मांगता है, पासवर्ड मांगता है, पिन नंबर मांगता है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे आप एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो एटीएम कार्ड से पैसा विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन। और जब आप उस पर पिन नंबर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर? तो ये चीज समझ में आया। इसके बाद जो आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, तो ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन। और जो ये ओटीपी या पिन नंबर आता है या पासवर्ड आता है आपको पुट करने के लिए, ये कहलाएगा आपका इनकैप्सुलेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद आप जो ऑनलाइन क्लास के जो लिंक पे क्लिक करते हैं और उस पे भी अगर पासवर्ड आ जाता है, तो ऑनलाइन क्लास पे जो क्लिक करके क्लास से जो कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन। और जब यहाँ पे पासवर्ड या पिन नंबर जो पुट करना रहता है, डेट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हुआ। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास का सारा प्रॉपर्टी यूज कर ले। जैसे दादा का जमीन जायदाद फादर के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, और फादर का भी अपना प्रॉपर्टी, तो फादर की कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर इसको प्रोग्रामिंग में समझना है, तो एक पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के अंदर 10 प्रॉपर्टी है, और उस पेरेंट का चाइल्ड, और उस चाइल्ड के अंदर 5 प्रॉपर्टी है। तो चाइल्ड अपने 5 प्रॉपर्टी को तो यूज कर ही सकता है, और साथ ही साथ पेरेंट के भी 10 प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। मतलब चाइल्ड टोटल 15 प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। और
पेरेंट के एक भी प्रॉपर्टी को बिना अपने अंदर लिखे यूज कर सकता है। मतलब पेरेंट का प्रॉपर्टी पेरेंट में लिखा हुआ है और चाइल्ड का प्रॉपर्टी चाइल्ड में लिखा हुआ है। चाइल्ड के अंदर केवल 5 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और पेरेंट के अंदर 10 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। और चाइल्ड पेरेंट का एक भी प्रॉपर्टी बिना अपने अंदर लिखे अपना भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है और साथ साथ पेरेंट का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने से बच गए और चाइल्ड की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि चाइल्ड अपना भी प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा है और पेरेंट की भी प्रॉपर्टी को यूज कर ले रहा है। तो चाइल्ड की कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और एक ही कोड को बार बार लिखने से भी बच गए, मतलब कोड रीराइटिंग से बच गए। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ए मैकेनिज्म इन विच वन क्लास कैन एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर टू द अनदर क्लास। एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्वायर कर ले, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इनहेरिटेंस का एडवांटेज, तो दो एडवांटेज है कि इंक्रीज द कैपेसिटी एंड रिड्यूस द कोड रीराइटिंग। और पाइथन में ये इनहेरिटेंस टॉपिक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इन सारे पे प्रोग्राम देखेंगे। तो इनहेरिटेंस पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस क्लियर हुआ। अब हम सब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आपको पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज का मेनी फॉर्म। और जब भी एक चीज का मेनी फॉर्म होगा तो मेनी यूज होगा। जैसे वाटर का 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का अपने फील्ड में यूज है, लिक्विड का अपने फील्ड में यूज है और गैस का अपने फील्ड में यूज है। और वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इट इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म वन थिंग हैव ए मेनी फॉर्म। एक चीज का एक से ज्यादा फॉर्म, मतलब एक से ज्यादा यूज, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया कि पॉलीमॉर्फिज्म उप्स कंसेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी ऐसा चीज जिसका एक से ज्यादा यूज, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और कोई भी ऐसा सामान जिससे एक से ज्यादा यूज हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपके बोर्ड का स्विच। स्विच एक ही बटन है और उसी बटन को आप प्रेस करते हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसी बटन को प्रेस करते हैं तो प्रोसेस क्लोज हो जाता है। मतलब आप एक से ज्यादा वर्क वहां परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्विच आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। या रिमोट का पावर बटन, या कोई भी ऐसा बटन जिसको प्रेस करने से ओके हो और उसी बटन को प्रेस करने से कैंसिल हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। और ह्यूमन इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आप क्या है, तो अभी आप स्टूडेंट हैं, घर में भाई हैं, बेटा है, और कुछ दिन बाद नाना दादा चाचा बन जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट रोल को परफॉर्म कर रहे हैं और हैं वही, तो डेट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो उप्स कंसेप्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पाइथन के लिए। और ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया उप्स कंसेप्ट क्या है, क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद आप पाइथन को किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद टास्क ऑटोमेशन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब आप पाइथन को मैक्सिमम फील्ड में यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम कुछ लिस्ट बनाए हैं, इसके अलावा भी आप पाइथन को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज कर सकते हैं, गेम में यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ऐप बनाने में यूज कर सकते हैं, और भी लिस्ट ऑफ जगह यूज कर सकते हैं पाइथन को, समझ में आया? उसके बाद पाइथन का कुछ वर्जन है, उस पे बात कर लेते हैं। तो पाइथन जो आपको 1980 में आया था, मगर आपको जो रिलीज वर्जन आया था वो आपको 1991 में आया था। और उस वर्जन का नाम था 0.9। ठीक है, उसके बाद पाइथन 2.0 जो रिलीज हुआ था वो 2000 में रिलीज हुआ था। और इसके बाद भी
2.0 का बहुत सारा वर्जन मार्केट में आया है। ठीक है, मगर हम उस पर लिखे नहीं है, बस मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि आपको 2.0 2000 में आया था, और 3.0 आपको 2008 में आया है, और 3.0 का भी बहुत सारा वर्जन आया है। ठीक है, और 2.0 का भी बहुत सारा वर्जन आया है, मगर हमने शॉर्टकट में आपको 2.0 और 3.0 के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अभी हम सब पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, और पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर पे कैसे पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं और पाइथन का कैसे आउटपुट आता है ये समझेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे समझेंगे कि पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे हम पाइथन के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं और उस पे पाइथन के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर मेरा वीडियो आपको किसी तरह से भी एजुकेटेड करता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।